तमाम देखने व सुनने वाले मेरी प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में खुश आमदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, अगर आप आज इस वीडियो पर आ गए हैं तो यकीन कीजिए आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मोहब्बत का ऐसा ताकतवर अमल बताएंगे, ऐसा पावरफुल वजीफा बताएंगे। इस अमल से आप दुनिया के किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ आप ये अमल कर लेना, दुनिया का कोई भी इंसान आपके वश में हो जाएगा। अगर आप ये वजीफा कर लेते हैं तो वो इंसान कितना भी पत्थर दिल इंसान हो, उसका दिल मोम की तरह पिघल जाएगा, कितना भी सख्त नाराज क्यों ना हो। इंशाअल्लाह ताला इस पावरफुल अमल की बरकत से सारी की सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। जी हाँ, पत्थर से पत्थर दिल और सख्त से सख्त दिल इंसान भी मोम की तरह पिघल जाएगा। और प्यारे दोस्तों, ये वजीफा आप जिसका भी नाम लेकर पढ़ोगे वो इंसान आपसे इतनी मोहब्बत करेगा, इतना प्यार करेगा, आपको इतना चाहेगा कि वो आपके काबू में हो जाएगा। वो इंसान आपके तलवे चाटने पर भी मजबूर हो जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसा इंसान है जो आपकी कदर नहीं करता, आपकी बात नहीं मानता, आपकी इज्जत नहीं करता, आपकी फर्मा बरदारी नहीं करता, आप उससे मोहब्बत करते हैं, वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, आप उसकी इज्जत करते हैं मगर वो आपकी इज्जत नहीं करता, आप जो भी कहते हैं आपकी बात को अनसुना कर देता है, आपकी बातों की वैल्यू नहीं करता, कदर नहीं करता, चाहे वो इंसान कोई भी हो, चाहे वो आपका शौहर हो, चाहे वो आपकी बीवी हो, आपके माँ बाप हो, आपकी औलाद हो, आपका बेटा या बेटी हो, आपका कोई दोस्त हो या फिर आपका कोई महबूब हो। जी हाँ, चाहे वो आपकी बहू हो, चाहे वो आपकी सास हो या चाहे वो आपकी ननद हो, आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसा इंसान है जिसके दिल में आप अपने लिए कदर व मोहब्बत, इज्जत, चाहत और प्यार चाहते हैं, चाहे वो आपका बॉस हो, आपका सेठ हो या कोई भी इंसान हो, चाहे आपका नौकर हो, चाहे वो आपका कस्टमर हो, वो कोई भी हो, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसे आप चाहते हैं कि जिस पर आपका कंट्रोल हो जाए, जिसके दिल में आपके लिए इतनी इज्जत और इतनी मोहब्बत पैदा हो कि वो इंसान आपके ऊपर मेहरबान हो जाए, आपके काबू में आ जाए, वो आपकी हर बात को माने, आपकी मर्जी के बिना वो कदम भी ना उठाए, तो आज आप हजरात इस पावरफुल अमल को इलायची के दानों पर पढ़ लेना। जी हाँ, इलायची पर यह खास और पावरफुल अमल आप जिसके लिए भी करोगे वो आपके वश में हो जाएगा, आपके तलवे चाटने पर मजबूर हो जाएगा, वो इंसान आपके पैर चूमने पर मजबूर हो जाएगा। आप जो कुछ भी कहेंगे वो इंसान वही कहेगा जिसका आप ऑर्डर देंगे, जिसका आप हुक्म देंगे। आप हाँ कहेंगे तो वो भी हाँ कहेगा, आप ना कहेंगे तो वो भी ना कहेगा। वो इंसान आपकी मर्जी के बिना एक कदम भी नहीं उठा पाएगा, वो इंसान आपका ऐसा फर्मा बरदार हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, ये अमल कोई मामूली अमल नहीं है, ये वजीफा कोई मामूली वजीफा नहीं है, बल्कि ये बुजुर्गों का बताया हुआ बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ताकतवर वजीफा है। और इस वजीफे से हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने फायदा उठाया है। जिस किसी ने भी इस वजीफे को सिर्फ एक मर्तबा पढ़ा है, अल्लाह ने उसे उसके मकसद में कामयाबी अता फरमाई है। अगर आप भी चाहते हैं किसी को अपने वश में करना, किसी के दिल में अपनी मोहब्बत डालना, किसी को अपने ऊपर मेहरबान करना, तो आप लोग भी आज का हमारा ये बताया हुआ खास और पावरफुल वजीफा कर लेना, ये पावरफुल अमल पढ़ लेना। इंशाअल्लाह ताला आप जिस किसी का भी नाम लेकर पढ़ोगे वो इंसान आपके बिना मछली की तरह तड़पेगा। जो इंसान आपसे बात तक नहीं करता,
وہ آپ سے بات کیے بنا ایک سیکنڈ بھی رہ نہیں پائے گا، وہ انسان آپ سے بالکل بھی دور نہیں رہ پائے گا، چاہے وہ انسان 7 سمندر پار کیوں نہ ہو۔ آپ جیسے ہی اس عمل کو کریں گے، یہ وظیفہ آپ جیسے ہی پڑھیں گے، وہ انسان بھاگ کر دوڑتا ہوا آپ کے پاس آئے گا۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، یہ عمل وہ لوگ ہرگز نہیں کر سکتے جن کا مقصد ناجائز ہو۔ اس وظیفے کو آپ صرف جائز مقصد کے لیے ہی کر سکتے ہیں، اور صرف جائز مقصد کے لیے ہی آپ اس عمل کو کیجئے گا۔ اگر ناجائز مقصد کے لیے کریں گے تو گناہگار ہوں گے، اور آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے اچھی اور جائز نیت کے ساتھ ہی اچھی اور جائز مقصد کے لیے ہی آپ اس عمل کو کیجئے۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے تو آپ اس عمل کو ضرور کریں، اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور عمل کرنے کا طریقہ سمجھ کے اس عمل کو کریں اور پھر فائدہ حاصل کریں۔ دیکھیں کہ کیسے وہ انسان، چاہے وہ 1-2 انسان ہو یا کتنے بھی لوگ ہیں، کیسے آپ کے اوپر وہ مہربان ہو جاتے ہیں اور لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ناجائز مقصد کا مطلب، اگر آپ کسی کو پھنسانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتے ہیں، کسی کا مال لوٹنا چاہتے ہیں، یا پھر کسی کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، یا کسی کو قابو کر کے اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یا کسی بھی طرح کا گناہ کا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے ناجائز مقصد کے لیے اس عمل کو ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ ناجائز اور گناہ کے لیے جو یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو اس عمل کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اس عمل کی، اس وظیفے کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہے جو اپنے شوہر کو یا اپنے بیوی کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، یا پھر پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر والوں کو منانا چاہتے ہیں، یا پھر اپنے محبوب کو اپنی شادی کے لیے منانا چاہتے ہیں، اچھے مقصد کے لیے، یا اس طرح کا کوئی بھی آپ کا جائز مقصد ہو، اچھا مقصد ہو، تو اس کے لیے آپ یہ عمل ضرور کیجئے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، یا پھر اولاد اپنی ماں باپ کی محبت چاہتی ہے، آپ اپنے ماں باپ کو اپنی جائز بات کے لیے منانا چاہتے ہیں، ان کے دل میں اپنے لیے محبت بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی بات ان سے منوانا چاہتے ہیں۔ ماں باپ تو اپنی اولاد سے محبت کرتے ہی ہیں، لیکن اگر آپ کا کوئی مقصد ہے، فار ایگزامپل آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کے ماں باپ راضی نہیں ہیں، یا پھر آپ اپنے ماں باپ کو اپنی پسند کی شادی کے لیے منانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اپنے باس سے اپنے کسی کام کو نکلوانا چاہتے ہیں، اپنے سیٹھ کو منانا چاہتے ہیں، آپ کا باس، آپ کا سیٹھ آپ کو پریشان کر رہا ہے، تو اس پریشانی سے آپ چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یا آپ کا کوئی بڑا دشمن ہے جس نے آپ کا جینا حرام کر رکھا ہے، جو آپ کے پیچھے پڑا رہتا ہے، آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ کے لیے مصیبتیں پیدا کرتا ہے، پریشانیاں پیدا کرتا ہے، وہ آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ کو ذلیل کر رہا ہے، آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، آپ کو رسوا کر رہا ہے، آپ کی بے عزتی کر رہا ہے، تو اس دشمن کے دل میں نفرت ختم کر کے اپنے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ یا آپ کا کہیں پر رشتہ لگا ہوا ہے لیکن وہ رشتہ کسی وجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے، کوئی اور انکار کر رہا ہے، رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، یا جس سے رشتہ لگا ہے وہ انسان خود شادی کرنے سے انکار کر رہا ہے، سگائی ہو گئی ہے، منگنی ہو گئی ہے، مگر وہ لوگ شادی کے لیے آ نہیں رہے، شادی کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں، پہلے تو شادی کے لیے راضی تھے مگر اب منع کر رہے ہیں، تو وہ انکار کر رہا ہے، یا اس کا کوئی گھر والا انکار کر رہا ہے، تو ان کا نام لے کر بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے فائدے کے لیے اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ اس عمل کے لیے، اس مقصد کے لیے ہرگز نہیں کر سکتے جس میں کسی دوسرے کا نقصان ہو۔ اس لیے آپ کو اس عمل کو جائز حاجت کے لیے، جائز مقصد کے لیے ہی پڑھنا ہے۔ ناجائز مقصد کے لیے آپ کو یہ وظیفہ ہرگز نہیں پڑھنا ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، آئیے ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کس دن پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، اور کس ٹائم میں، کس وقت میں پڑھنا ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، آپ اس عمل کو کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے، کوئی بھی پابندی نہیں ہے، اور آپ اس عمل کو کسی بھی وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو نہ اس میں کوئی دن کی پابندی ہے، نہ اس میں کوئی وقت کی پابندی ہے، یعنی کہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں،
चाहे संडे हो, इतवार का दिन हो, सोमवार का दिन हो, पीर शरीफ का दिन हो, मंगल का दिन हो, बुध का दिन हो, जुमे का दिन हो, जुमेरात का दिन हो, कोई भी दिन हो, शनिचर का दिन हो, पूरे हफ्ते में किसी भी दिन आप इस अमल को कर सकती हैं। इसी तरह से इसमें टाइम की भी, वक्त की भी कोई पाबंदी नहीं है। आप दिन में भी ये अमल कर सकती हैं और रात को भी कर सकती हैं, सुबह भी कर सकती हैं और शाम को भी कर सकते हैं। यानी कि फजर के वक्त, जोहर के वक्त, असर के वक्त, मगरिब के वक्त, इशा के वक्त, कभी भी आप इस अमल को कर सकती हैं। पूरे 24 घंटे में जब आपको टाइम मिले या जब आप ये वजीफा पढ़ना चाहें, उस टाइम आप ये वजीफा, ये अमल कर सकती हैं। तो जिस दिन या जिस वक्त आप अमल करना चाहें, आपका वजीफे करने का इरादा हो, तो आपको करना क्या है, आपको बावजू हो जाना है, यानी कि आपको वजू कर लेना है और पाक साफ हो जाना है। पाक साफ हालत में, बावजू हालत में ही आपको ये अमल करना है, नापाकी में और बिना वजू के आपको ये वजीफा नहीं करना है। पाक साफ होना जरूरी है। अगर आपका वजू नहीं भी होगा तब भी कोई हर्ज नहीं है, बिना वजू के भी कर सकते हैं, लेकिन पाक साफ जरूर हो। और बल्कि बेहतर होगा कि जब आपका वजू हो तो बावजू हालत में ही आप ये अमल करें, क्योंकि अगर आप वजू के साथ करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, जल्द कामयाबी मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, जब बावजू अमल किया जाता है, वजू करके वजीफ़ा किया जाता है, तो वजीफ़े में असर बढ़ जाता है। बिना वजू के करें तो असर कम होता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप पाक साफ हों और बावजू होकर ही ये वजीफ़ा किया करें। लेकिन अगर आप पाक साफ हैं, वजू नहीं कर रहे हैं, तो भी हर्ज नहीं है, तो भी आप ये अमल कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप हजरात जिस दिन वजीफा करने के लिए तैयार हो जाएं, आप आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकती हैं, जिस दिन भी चाहें आप ये वजीफा कर सकते हैं। तो आपको अमल करने के लिए, वजीफा करने के लिए 3 इलायची ले लेना है। इलायची आप हरी वाली भी ले सकती हैं और सफ़ेद भी ले सकती हैं। छोटी इलायची जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, मीठी चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं, वो वाली इलायची। लेकिन इलायची कटी हुई, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, पूरी खड़ी इलायची हो। खड़ी खड़ी पूरी 3 इलायचियाँ ले लें। ऐसी इलायची लें जो टूटी हुई ना हो। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 3 इलायची लेने के बाद आपको किसी ऐसी जगह पर जाकर बैठना है जहां पर कोई आपका दिमाग डिस्टर्ब ना करे। आप अपने घर में ही किसी ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, यानी कि ऐसे कमरे में बैठ जाएं जहां कोई आता जाता ना हो, या फिर ऐसे टाइम बैठें जब आपके आसपास कोई ना हो। ऐसे वक्त में बैठें, ऐसे टाइम कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई आपके जहन को, आपके दिल दिमाग को इधर उधर ना करे, क्योंकि आपको अपना सारा ध्यान, अपनी पूरी तवज्जो वजीफे की जानिब रखना है, अमल की तरफ अपना सारा ध्यान रखना है और पूरे दिल से, पूरे यकीन से इस अमल को पढ़ना है और अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रख कर पढ़ना है। तो जब आप लोग तन्हाई वाली जगह पर अकेले बैठ जाएं, आप किसी भी चीज़ पर बैठ सकते हैं। आप जाए नमाज पर यानी मुसल्ले पर भी बैठ सकते हैं, आप बेड पर, तख्त पर, चौकी पर भी बैठ सकते हैं, आप सोफे पर, कुर्सी पर, काउच पर, चटाई पर भी बैठ सकते हैं, या चाहे आप अपनी चारपाई पर बैठ जाएं, अपने बिस्तर पर बैठ जाएं, कोई भी हर्ज नहीं है। आप किसी भी पाक साफ चीज पर बैठ सकती हैं। तो जब आप हजरात तन्हाई में बैठ जाएं, इलायची के 3 दाने लेकर अकेले में बैठ जाएं, तो आपको पहले तो उसका नाम ले लेना है जिसके लिए आप इस अमल को पढ़ रहे हैं, और इस तरह से कह दें कि मैं फलां शख्स के लिए इस अमल को पढ़ रहा हूं, या यूं कह दें फलां इंसान के लिए इस अमल को मैं पढ़ रहा हूं। उसका नाम ले लें कि उसके लिए मैं ये अमल कर रहा हूं। अब चाहे वो कोई एक इंसान हो, 2 लोग हों, या फिर कई लोग हों, या पूरी फैमिली हो। मिसाल के तौर पे आप अपने महबूब के लिए पढ़ लें तो उसका नाम ले लें, या फिर कई लोगों के लिए पढ़ लें, यानी कि मेरी कोई बहन है जो अपने पूरे ससुराल वालों के लिए पढ़ रही है, तो सबका नाम ले लें। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जिसके लिए भी, चाहे आप किसी एक इंसान के लिए अमल कर रहे हो या कई लोगों के लिए अमल कर रहे हो, उन लोगों का नाम ले लें या उस इंसान का नाम ले लें। एक बार उसका नाम लेकर कहें कि मैं उसके लिए अमल पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, उसके दिल से मेरे लिए नफरत खत्म हो जाए और उसके दिल में मेरे लिए बेपनाह मोहब्बत पैदा हो जाए, वो मेरी इज्जत करने लगे, वो मेरे ऊपर मेहरबान हो जाए, मेरे काबू में हो जाए। यानी कि आपको अपनी हाजत, अपना मकसद बयान करना है। एक बार अपने मुंह से बोलना है अपना मकसद। एक बार इतना आपको कह देना है। हमने बड़े अच्छे से, बड़ी बारीकी के साथ आपको समझाया। उसके बाद आपको करना क्या है, इलायची के वो 3 दाने
आप को नीचे रख देना है। आप किसी भी चीज़ में रख लें, आप चाहे किसी प्लेट में रख लें, किसी बर्तन में रख लें, किसी कागज़ में रख लें, किसी प्लास्टिक में, पॉलीथीन में रख लें, किसी भी चीज़ में रख लें। उसके बाद एक इलायची आपको अपने दाहिने हाथ पर रखना है और मुट्ठी बंद कर देना है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, मुट्ठी बंद करने के बाद आपको ये पावरफुल अमल करना शुरू कर देना है। यानी कि मुट्ठी बंद करने के बाद आपको ये वजीफा पढ़ना शुरू कर देना है। सबसे पहले आपको 21 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। आप कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, चाहे जो भी दुरूद पाक आपको याद हो या फिर जो भी दुरूद पाक पढ़ने को आपका दिल चाहे वो दुरूद पाक आप पढ़ लीजिए। आप कोई सी भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, या फिर आप इतना भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये भी एक दुरूद पाक है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद 21 बार सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। आप ये भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये भी एक दुरूद पाक है। इतना भी आप पढ़ लेंगे 21 बार तो आपका दुरूद पाक हो जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप चाहें तो दुरूद पाक किताब में देखकर भी पढ़ सकते हैं, गूगल पर सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। तो आप हजरात को ये दुरूद पाक पूरे 21 मरतबा पढ़ना है और बिल्कुल सही तरीके से पढ़ना है। अगर आप गलत पढ़ेंगे, सही नहीं पढ़ेंगे, जल्दबाजी में गलत पढ़ेंगे तो आपका वजीफा नहीं होगा। थोड़े आराम से ही पढ़ें, लेकिन हर्फ की अदायगी, हुरूफ की अदायगी सही तरीके से करें, अच्छे से पढ़ें। इतना भी तेज ना पढ़ें कि आप सही से पढ़ ही ना पाएं, हर्फ की अदायगी सही से ना कर पाएं। तो आराम से, ध्यान से, तवज्जो के साथ, दिल से पढ़िए। आप कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकती हैं, ये तो हमने बता ही दिया आपको। कोई भी दुआ सही तरीके से पढ़ी जाती है तभी उसका असर होता है। अगर आप जल्दबाजी में गलत पढ़ेंगे, उल्टा सीधा पढ़ेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा आपको। इस तरीके से जब आप हजरात अच्छे से 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, 21 टाइम्स दुरूद शरीफ पढ़ लें, इसके बाद अल्लाह ताला के इन 2 नामों को पढ़ना है। आपको पढ़ना है या अल्लाहु या मालिकू, या अल्लाहु या मालिकू। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ये रब ताला का ज़ाती नाम है और मालिकू ये अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। आपको अल्लाह के इन 2 नामों का जिक्र करना है, विर्द करना है। या अल्लाहु या मालिकू, या अल्लाहु या मालिकू। इस तरह से आपको पूरे 200 मरतबा यानी कि 200 टाइम्स पढ़ना है। 200 बार, 200 टाइम्स। या अल्लाहु या मालिकू ये हो गया 1 बार। या अल्लाहु या मालिकू ये हो गया 2 बार। या अल्लाहु या मालिकू ये हो गया 3 बार। या अल्लाहु या मालिकू ये हो गया 4 बार। या अल्लाहु या मालिकू ये हो गया 5 बार। इस तरह से आपको पूरे 200 मरतबा पढ़ना है। आप बेहतर होगा आप अपने हाथ की उंगलियों पर अगर पढ़ सकें तो उस पर ही पढ़ लीजिए, लेकिन आपने अपने दाहिने हाथ में तो इलायची रखी है, तो इसके लिए आपको अगर पढ़ने में दिक्कत हो तो आप मुट्ठी को खोलकर पढ़ लें या इलायची को रख कर पढ़ लें। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मुट्ठी खोलकर इलायची दूसरी जगह रख दें और हाथ में तस्बीह ले लें या हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें। हाथ में तस्बीह लेकर 200 बार तस्बीह पर पढ़ लें। 100 दानों वाली अगर आपके पास तस्बीह होगी, 100 दानों वाली 2 तस्बीह आप पढ़ लेंगे, 200 बार आपका हो जाएगा। तो जिस तरीके से भी आप गिन सकें पढ़ लें। इलायची को अपने नीचे रख दें। अगर पढ़ने में दिक्कत हो रही हो, दुरूद शरीफ अगर हाथ में लिए हुए पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें मुट्ठी बंद करके, और अगर आपको फिर भी अगर दिक्कत हो रही है, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इलायची को नीचे रखकर पढ़ लें। 200 बार तो आप मुट्ठी बंद करके पढ़ नहीं पाएंगे। आपको इलायची अपने सामने रख देनी है नीचे। 200 बार आपको या अल्लाहु या मालिकू पढ़नी है, फिर एक इलायची उठानी है और उस पर आपको दम कर देना है। उम्मीद है आपको समझ में आया। एक इलायची उठाएं, 200 बार पढ़कर उस पर दम करके उसको साइड में रख दें। फिर आपको दूसरी इलायची उठानी है। उसके बाद आपको दूसरी इलायची उठानी है, लेकिन उससे पहले आपको ये वजीफा पढ़ना है। आपको 200 बार या जब्बारू या कहारू पढ़ना है। या जब्बारू या कहारू ये हो गया 1 बार। या जब्बारू या कहारू ये हो गया 2 बार। या जब्बारू या कहारू ये हो गया 3 बार। इस तरह से आपको 200 मरतबा पूरा पढ़ना है। 200 बार या जब्बारू या कहारू पढ़ें और दूसरी इलायची पर भी दम कर दें।
دوسری الائچی اٹھائیں اور اس پر 3 بار دم کر دیں۔ پہلی والی الائچی پر یا اللہ یا مالکو آپ کو 200 بار پڑھنا ہے، 200 بار پڑھ کر الائچی پر 3 بار دم کرنا ہے پہلی الائچی پر اور اسے رکھ دینا ہے۔ پھر 200 بار یا جبارو یا قہارو پڑھنا ہے اور دوسری الائچی اٹھا کر اس پر 3 بار دم کر دینا ہے، 3 بار اس پر پھونک مار دینا ہے اور اسے رکھ دینا ہے۔ پھر آپ کو 200 بار یا ودودو یا عزیزو، یا ودودو یا عزیزو، یا ودودو یا عزیزو 200 بار پڑھنا ہے۔ یا ودودو یا عزیزو، یا ودودو یا عزیزو یہ ہو گیا 1 بار، یا ودودو یا عزیزو یہ ہو گیا 3 بار۔ اس طرح سے آپ کو 200 بار پڑھنا ہے اور تیسری الائچی پر بھی آپ کو دم کر دینا ہے، اور آخر میں آپ کو 21 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، وہی والی درود پاک آخر میں بھی آپ پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھی ہو، اور اتنا پڑھنے کے بعد تینوں الائچیوں پر آپ کو پھونک مار دینا ہے۔ تینوں کو ایک ساتھ رکھیں اور 3 بار پھونک مار دیں سبھی الائچیوں پر۔ میرے پیارے دوستوں، یہ وظیفہ پڑھنے میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا، لیکن اس سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ پتھر دل بھی موم بن جائے گا۔ کوئی بھی دنیا کا انسان ہو آپ کے وش میں ہو جائے گا، آپ کے دل میں، آپ کے لیے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ دنیا کا کوئی بھی انسان آپ پر مہربان ہو جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا۔ اس کے بعد آپ کو ان تینوں الائچیوں کو باریک پیس لینا ہے، یعنی کہ ان کا پاؤڈر کر لینا ہے۔ آپ کسی بھی چیز پر اسے پیس لیں، اسے باریک کر لیں۔ الائچی کو پیسنے کے بعد کسی بھی چیز میں ملا کر اس انسان کو کھلا دیں۔ آپ چاہے آٹے میں ملا کر کھلا دیں، چائے میں ملا کر کھلا دیں، کسی مٹھائی میں، میٹھی چیز میں ملا کر کھلا دیں تو بہت بہتر ہے اور بہت آسان بھی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے، پھر دیکھیں کہ کیسے وہ انسان آپ کے وش میں ہو جاتا ہے، آپ کے قابو میں ہو جاتا ہے اور آپ کی ہر بات مانتا ہے۔ تو اس عمل کو خود بھی ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں۔ اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔